सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं मोहम्मद एहसन। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब का निगरान वजीर आला कौन होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। इजलास कल शाम 7 बजे इलेक्शन कमीशन में होगा, जिसमें निगरान वजीर आला पंजाब के नाम की मंजूरी दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन नाम फाइनल करके गवर्नर को भेजेगा। इलेक्शन कमीशन के पास निगरान वजीर आला के तकर्रुर के लिए कल रात 10:30 बजे तक का वक्त है। अपोजिशन की तरफ से सैयद मोहसिन रजा नकवी और आहा चीमा, जबकि हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम दिए गए हैं। निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजम खान ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने निगरान वजीर आला से हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी गवर्नर हाउस में हुई। मोहम्मद आजम खान सद के दिल से हलफ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। ये कि बहैसियत निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबा मैं अपने फ़राइज़ और काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि इलेक्शन कमीशन ने RTS इस्तेमाल न करने का फैसला कर लिया। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 की तर्ज पर RMS के जरिए ही कराए जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के लिए पुराना तरीका ही इस्तेमाल किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने RTS इस्तेमाल न करने का फैसला किया है। दोनों सूबों में इलेक्शन 2018 की तर्ज पर RMS के जरिए ही कराए जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मॉडल टाउन तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल ने वज़ीर आज़म को तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त से आगाह किया। सूबे के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार ने वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल बारे आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पंजाब में अमन व अमान की सूरत हाल और दीगर अमूर के हवाले से चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को मॉडल टाउन तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल ने वज़ीर आज़म को तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त से आगाह किया। सूबे के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार ने वज़ीर आज़म को अमन व अमान की सूरत हाल बारे आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबुल ने वज़ीर आज़म को तरक्याती स्कीमों पर पेशरफ्त से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी ने वज़ीर आज़म को सूबे के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात ने लाहौर में मुलाकात की है। चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क की मईशत को इस वक्त संगीन चैलेंजेस का सामना है। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आकर मुल्क के लिए काम करना होगा। मज़ीद तफसीलात हसन अली से जानते हैं। हसन, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, आज जो है वो चौधरी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से साबिक वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात ने जो है मुलाकात की, और मुलाकात में मुल्क की मईशत और सियासी सूरत हाल पर जो है तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पे चौधरी सालेह हुसैन जो है वो भी मौजूद थे। इस मौके पर बात करते हुए चौधरी शुजात का ये कहना था कि इस वक्त जो मुल्क की मईशत है वो उसको बहुत ज़्यादा चैलेंज का सामना है, और इन चैलेंजेस से निमटने के लिए जो तमाम सियासी जमातें हैं उनको एक सफ़े पर आना होगा, और ताकि मुल्क की मईशत जो है वो बेहतर हो सके। उनका यही कहना था कि अब वक्त है कि तमाम सियासतदान एक हों और आवाम के बारे में सोचें और पाकिस्तान के बारे में सोचें। इस मौके पे बात करते हुए साबिक वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात का ये कहना था कि तमाम सियासतदानों को अपनी अना और जो मसाइल हैं उनको एक तरफ रखते हुए जो मौजूदा हालात हैं, जिसमें ख़ास तौर पे महंगाई एक सबसे बड़ा जो मसला है, इन तमाम मसाइल को हल करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया हसन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। PTI और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात बेनतीजा साबित हुए।
बल्दियाती इलेक्शन के नताइज की जांच पड़ताल के लिए जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ ने 4 रुकनी मुश्तरका कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में दोनों जमातों के 2 अरकान शामिल होंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मेमो रहमान मेयर से कम किसी ओहदे पर बात करने को तैयार नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास होती तो वो उनका मैंडेट तस्लीम कर लेते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी ने भी हाफिज मेमो रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत की और कहा जब तक हतमी नताइज सामने नहीं आते बातचीत का अमल जारी रहेगा। कराची की मेयरशिप के लिए दौड़, सियासी जमातों में जोड़ तोड़। जमात इस्लामी का वफ्द बातचीत के लिए पीटीआई के दफ्तर पहुंचा। डिफेंस में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने वफ्द का इस्तकबाल किया। दोनों जमातों ने बल्दियाती इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए नताइज और फार्म 11 की जांच पड़ताल के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में दोनों जमातों के 2 अरकान शामिल हैं। मीडिया से गुफ्तगू में हाफिज नईम रहमान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत होती तो हम उनके मैंडेट को तस्लीम करते। उनको कहा कि भाई हम आपसे कोई नाजायज़ मुतालबा तो नहीं कर रहे, जायज़ मुतालबा है। हम आपके मैंडेट का एहतराम करते हैं, आप हमारे मैंडेट का एहतराम करें, लेकिन जायज़। और ये बात भी हमारा फैसला, ये फैसला तो अब तक है कि मेयर के अलावा हम जो है ना कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। पीटीआई सिंध के सदर अली जैदी का कहना था कि सिंध की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी से कोई भी बातचीत नहीं होगी, हम जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं। ये क्लैरिटी है हमारे पास डिसीजन मेकिंग में। ये फैसला तो डिसीजन हो चुका है कि हमने किसी भी फोरम पे किसी भी लेवल पर कोई रोल हो इस मुल्क को तबाह करने वालों के साथ नहीं हो सकता। पीटीआई और जमात इस्लामी के दरमियान इब्तदाई मुज़ाकरात में कोई भी हतमी फैसला नहीं हो सका। दोनों जमातों के रहनुमाओं का कहना था कि जब तक हतमी नताइज मौसूल नहीं होते बातचीत का अमल जारी रहेगा। मुस्लिम लीग नून ने कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने कराची में सूबाई वजीर सईद गनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन भी मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि शहर का मेयर पीडीएम का हिमायत याफ्ता होगा। जवाब में सईद गनी ने कहा मेयर को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून के वफ्द ने कराची में सूबाई वजीर सईद गनी से मुलाकात की। इस मुलाकात में दोनों जमातों ने ज़िमनी इलेक्शन भी मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक किया। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह ने कहा कि शहर का मेयर पीडीएम का हिमायत याफ्ता होगा। जवाब में सईद गनी ने कहा मेयर को मुकम्मल इख्तियारात दिए जाएंगे। कौमी असम्बली में वापसी या फिर मुकम्मल इस्तीफे, तहरीक इंसाफ के अगले इकदाम के लिए मुशावरत जारी है। कौमी असम्बली में बाकी नशिस्तें कैसे बचाई जाएं, पीटीआई क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। 27 जनवरी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत पर इत्तफाक हो गया। कौमी असम्बली में वापसी या फिर मुकम्मल इस्तीफे, तहरीक इंसाफ के अगले इकदाम के लिए मुशावरत जारी है। कौमी असम्बली में बाकी नशिस्तें कैसे बचाई जाएं, पीटीआई क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। 27 जनवरी को कौमी असम्बली इजलास में शिरकत पर इत्तफाक हो गया है। कौमी असम्बली में वापसी या मुकम्मल इस्तीफे दिए जाएं, तहरीक इंसाफ में मुशावरत इस वक्त जारी है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सूबाई वजीर की हालत अब बेहतर है। शर्जील इनाम मेमन को आज सुबह दिल का दौरा पड़ने के बायस NICVD हैदराबाद मुंतकिल किया गया था, जहां डॉक्टर्स के मशवरे के बाद उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। एंजियोप्लास्टी करके शर्जील मेमन को CCU रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उनकी फैमिली और दीगर अफसरान भी हस्पताल में मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। डॉक्टर्स के मुताबिक सूबाई वजीर की हालत अब बेहतर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबाई वजीर शर्जील मेमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शर्जील मेमन के लिए अपने पैगाम में साबिक सदर ने शर्जील मेमन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा पार्टी क़यादत और कारकुन उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सूबाई वजीर शर्जील मेमन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शर्जील मेमन के लिए अपने पैगाम में साबिक सदर ने शर्जील मेमन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। कहा पार्टी क़यादत और कारकुन उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं।
खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर आला सिंध का मुनाफा खोरों के खिलाफ अहम इकदाम। मुराद अली शाह ने प्राइस कंट्रोल का रोज़ाना की बुनियाद पर खुद जायज़ा लेने का फैसला किया है। कीमतें काबू में रखने के लिए खुसूसी फोर्स बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला सिंध ने हुक्म दिया कि डिप्टी कमिश्नर्स मुतल्लिका ज़िला में अशिया की कीमतों की निगरानी करें। ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस डिपार्टमेंट को मुकम्मल तौर पर फाल रखा जाए। मार्केट में सब्जियों और फल के दामों की फहरिस्त वो खुद चेक करेंगे। वज़ीर आला सिंध का मुनाफाखोरों के खिलाफ अहम इकदाम सामने आया। आप बात करते हैं आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, डिटेल्स बताइएगा इसकी। जी हाँ, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने ये अहम कदम उठाया है और उन्होंने आज से लेके खुद रोज़ाना सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उन्होंने कहा है कि नाश्ते के टाइम वो तमाम शहर की जो मार्केटें हैं उनकी सब्जियां और फल हैं उनके रेट खुद चेक करेंगे और नर्ख उनको रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सपायर हड़ताल की जाए। अब ये होगा कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह को रोज़ाना एक लिस्ट फराहम कर दी जाएगी सुबह के औकात में और बताया जाएगा कि आज सुबह से फलों और सब्जियों के नर्ख क्या हैं। आज पहले दिन इनको ये आज की रिपोर्ट भेज दी गई है जिसमें मुख्तलिफ अशिया की जो रेट्स हैं, जो नर्ख हैं, वो उसमें मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध ने तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और ब्यूरो ऑफ सप्लाईज एंड जो भी रेट को देखने वाले इदारे हैं उन तमाम को कहा है कि वो रोज़ाना की बुनियाद पे पूरे सूबा सिंध की रिपोर्ट उनको फराहम करें। तो ये सिलसिला चल पड़ा है। बुनियादी तौर पे ये काम जो मुनाफाखोरी हो रही है और जो नर्ख बढ़ाए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए वज़ीर आला सिंध ने ये इक़दाम किए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कमिश्नर कराची का बड़ा अवामी इकदाम, आटे का एक्स फ्लोर मिल रेट 95 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया, जबकि चक्की के आटे के निर्ख 105 रुपये किलो मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे, रिजवान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो ग्राम फरोशी है इसके खात्मे के लिए वज़ीर आला सिंध के नोटिस के बाद जो है और उनके अहकामात के बाद कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन ने आटे के नर्ख जो हैं वो मुकर्रर कर दिए हैं। एक्स फ्लोर मिल आटा जो है इसके रेट 91 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए हैं, जबकि आटे के खोरदा नर्ख जो है वो 98 रुपये फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। इसी तरह चक्की के आटे की अगर बात की जाए तो इसके खोरदा नर्ख 105 रुपये फी किलो मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये नरखनामा कराची की हुदूद में नाफिजुल अमल होगा, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान आपका। कराची के बाद कमिश्नर हैदराबाद ने आटे के रेट मुकर्रर करके नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आटे का एक्स मिल रेट 98 रुपये, चक्की पर आटे का फी किलो रेट 105 रुपये, जबकि रिटेल मार्केट के लिए आटे का रेट 107 रुपये मुकर्रर किया गया। फ्लोर मिल्स आटा चक्की या रिटेल में मुकर्रर करदा कीमत से ज़्यादा कीमत पर आटा फरोख्त करने वालों का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा। कराची के बाद कमिश्नर हैदराबाद ने आटे के रेट मुकर्रर करके इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। आटे का एक्स मिल रेट 98 रुपये, चक्की पर आटे का फी किलो रेट 105 रुपये, जबकि रिटेल मार्केट के लिए आटे का रेट 107 रुपये मुकर्रर किया गया है। तफसीलात अली हमजा से जानते हैं। जी अली। जी बिल्कुल, कमिश्नर हैदराबाद ने डिवीजन भर में जो आटा है उसकी कीमत मुकर्रर कर दी है। फ्लोर मिल्स पर जो आटा फरोख्त किया जाएगा उसकी कीमत 98 रुपये किलो मुकर्रर की है, जबकि नोटिफिकेशन में जो चक्की पर आटा फरोख्त किया जाएगा उसकी कीमत 105 रुपये मुकर्रर की गई है। रिटेल मार्केट में जो आटा फरोख्त किया जाएगा कमिश्नर हैदराबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक उसकी कीमत 107 रुपये फी किलो होगी, जबकि जो ब्रांडेड आटा होगा उसकी कीमत 113 रुपये फी किलो होगी। इससे कबल जो है आटे की हैदराबाद में बहरान था, जबकि कीमतें मुकर्रर करने के बावजूद इजाफी कीमतों में इस वक्त भी आटा फरोख्त किया जा रहा है, चाहे वो रिटेल मार्केट हो या चक्की हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कराची में महंगाई के तूफान ने दालें भी लपेट में ले ली। अब दालें भी आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो गईं। होलसेल मार्केटों में दालों समेत गजाई अजनास की कीमतों को पर लग गए। बेशतर दालें 20 से 120 रुपए किलो महंगी हो गई। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए।
महंगाई ने गरीब के लिए दाल रोटी भी मुश्किल बना दी। मुर्गे के बाद दालों की कीमतों को भी पड़ लग गए। होल सेल में चने की दाल 20 रुपए इजाफे से 197 रुपए किलो तक, जबकि मूंग की दाल 40 रुपए इजाफे से 250 रुपए किलो तक पहुंच गई। सिंध की अरहर की दाल 100 रुपए इजाफे से 400 रुपए किलो और माश की दाल 120 रुपए इजाफे से 370 रुपए किलो हो गई। लाल लोबिया 180 रुपए से बढ़कर 215 रुपए किलो और बाजरा 20 रुपए इजाफे से 90 रुपए किलो पर आ गया। ताजिरों का कहना है कि सप्लाई में कमी के बायस दालों की कीमतें बढ़ी, जिससे कारोबार पर भी असर पड़ा है। चने की दाल 25 रुपए किलो बढ़ गई, 175 रुपए से लेके आज मील वाला 195 रुपए बोल रहा है। छोटी दाल चना जो चूरी है कोरी, वो आज 190 रुपए का रेट मील वाला बोल रहा है। शहरियों बिलखुसूस मेहनत कश तबके का कहना है कि महंगाई के बायस अब दालें खरीदना भी मुश्किल हो चुका है। इतनी महंगी हो गई है कि खरीद से बाहर है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि भाई कंटेनर फंसे हुए हैं उधर, को गाहक लेने आता है ना माल, तो वो देखता सैंपल देखता रेट पूछता तो चला जाता है। और हमारा काम भी जो है हम रोज़मर्रा के मजदूर हैं, बिल्कुल जो है ना गुजारा नहीं हो रहा। ताजिरों ने कहा कि दालों के कंटेनर्स बंदरगाहों पर मौजूद हैं, इन्हें फौरी तौर पर क्लियर किया जाए ताकि ग़िज़ाई अजनास की कीमतें कम और मार्केट की रौनकें बहाल हो सकें। कराची एयरपोर्ट पर ट्रांसजेंडर मुसाफिरों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया। निजी फ्लाइट पर 2 ट्रांसजेंडर मुसाफिरों से बोर्डिंग पास वापस ले लिए गए। ट्रांसजेंडर शहजादी रॉय का कहना है कि फ़्लाइट रवानगी से 15 मिनट पहले बोर्डिंग पास वापस लेकर सफ़र करने से मना कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर ट्रांसजेंडर मुसाफिरों के साथ गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया गया। निजी फ्लाइट पर 2 ट्रांसजेंडर मुसाफिरों से बोर्डिंग पास वापस ले लिए गए। ट्रांसजेंडर शहजादी रॉय का कहना है कि फ़्लाइट रवानगी से 15 मिनट पहले बोर्डिंग पास वापस लेकर सफ़र करने से मना कर दिया गया। कौमी क्रिकेटर शान मसूद जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज करने को तैयार। कौमी बैटर आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। शान की होने वाली दुल्हन नीशे का ताल्लुक पेशावर से है। शान मसूद और नीशे खान के दरमियान अंगूठियों के तबादले की तकरीब की वीडियो और तस्वीर वायरल हो गई। बचाबाद और गलियात में शदीद बर्फबारी, फिसलन के सबब मरी रोड बंद हो गई। सयाह फंस कर रह गए। नथिया गली की सैर पर गए सयाहों की वापसी भी मुश्किल हो गई। मरी रोड पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे जुबैर अवान से जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जुबैर बताएगा। जी बिल्कुल, वक्फे के साथ नथिया गली में इस वक्त जो है वो बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है। बर्फ़बारी की वजह से सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो चुका है। इस वक्त बड़ी तादाद में जो है स्याह नथिया गली में जो है वो मौजूद हैं। रात के इस वक्त भी स्याहों की एक बड़ी तादाद जो है वो हमें नथिया गली के बाज़ारों में जो है वो दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो बड़ी बात है वो ये है कि जो मैन मरी रोड है वो मुख्तलिफ मकामात से जो है वो बंद है। बर्फ़बारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई थी। फिसलन के सबब चिरैया और बड़ा गली और इसके अलावा कुंडला के मकाम पर इस वक्त जो है वो मरी रोड जो है वो बंद है। मरी रोड बंद होने की वजह से दर्जनों स्याहों की गाड़ियां जो हैं वो इस वक्त फंसी हुई हैं और गाड़ियां फंसने की वजह से उसमें जो स्याह हैं वो अपनी गाड़ियों में ही जो है वो महसूर होकर रह चुके हैं, जिन्हें शदीद मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इस सर्दी की शिद्दत भी जो है बढ़ चुकी है। अभी तक इंतज़ामिया की जानब से किसी किस्म की जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो नहीं किया गया है, ना ही मरी रोड से जो है वो बर्फ़ हटाने के लिए जो है वो गाड़ियों हैवी मशीनरी ने जो है काम का आगाज़ किया है। स्याहों को शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मैं इस वक्त खुद मौजूद हूँ नथिया गली में मैन मरी रोड पर। जो स्याह यहाँ पर जो है वो पहुँचे हुए हैं, काफ़ी देर तक जो है अब तकरीबन कई घंटे गुजर चुके हैं, तो हमें नथिया गली में गाड़ियों की जो है आमद रफ्त वो दिखाई जो है वो नहीं दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मलका कौसार मरी में शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सयाह बर्फबारी और कुदरती मनाजिर खूब इंजॉय कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे नदीम सिंधु इस वक्त आज़ाद कश्मीर से आई फैमिली के साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। बताइएगा नदीम। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं मलका कौसार मरी में, जहां पर बेइंतहा बर्फबारी हो रही है। लोग यहां पर फैमिलीज़ मज़े कर रहे हैं, बाहर से आए हुए हैं। हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, हम इनसे जानते हैं कि इनको यहां पर आके कैसा महसूस हुआ है और ये कहां से हैं। जी बताइएगा कि आप पहले तो ये बताइए कहां से आए हैं। जी बुशात बसम, हम आज़ाद कश्मीर से आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी स्नोफॉल हो रही है, इंजॉय कर रहे हैं। हम एक ही घर की फैमिली है, तो अल्लाह ताला इस मुल्क को ऐसे ही अल्लाह की रहमतें बरसती रहें, हम लोग अपने मुल्क में पुरअमन ज़िंदगी गुजारते रहें। आप जब से आए हैं उस वक्त से बर्फबारी हो रही है या अभी हुई है? नहीं, अभी हम आए थे स्लोली थी, तो अब तेज़ हो गई है।
बहुत अच्छा लग रहा है। जी, जैसा कि इनका कहना है कि अब बर्फबारी तेज़ हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कश्मीर से आए हैं और हमारा वक्त ठीक है, बहुत अच्छा बहुत गुजरा है। शुक्रिया नदीम आपका। पहले समझता था एक ही शख्स ज़हनी तौर पर ख़राब है, मगर अब लगता है पूरी PTI वालों का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल की 24 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, नुमाइंदा मोहम्मद कामरान से जान लेते हैं, जो कि कादिर पटेल के हमरा मौजूद हैं। कामरान, बताइएगा मज़ीद क्या कहा गया उनकी जानिब से। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बलदियाती इलेक्शन में कामयाब होने वाले उम्मीदवारों के एजाज़ में इस्तकबालिया और शानदार कामयाबी पर अपने जश्न का यहाँ पे एहतमाम किया गया है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कादिर पटेल साहब, क्या कहेंगे? PTI तो तीसरे नंबर पर आ गई, जमात इस्लामी कहती है कि हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए, MKM ने बायकॉट किया। इस सारे जो अमल है बल्दियाती इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो बरतरी हासिल हुई है, इसको कैसे क्या समझते हैं, किस बुनियाद पर यह बरतरी मिली है? सबसे पहले तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है और कराची की, हैदराबाद की आवाम के हम खराज तहसीन पेश करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कसीर तादाद में, बड़ी तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को मुंतखब करके इस बात का ऐलान किया कि अब वो रवायती लसानी सियासतों का जो है ना वो किला कमा हो चुका है और लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आखिरी उम्मीद के तौर पे देख रहे हैं। और जिस तरह इस कोalition गवर्नमेंट में आने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा, ख़ासकर हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब की तरफ से जिस तरह आलमी बरादरी में राय हमवार की गई पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को उस मुश्किल नाजुक मरहले से वापस लाया गया, तो वो यकीनी तौर पे बिलाशुबा एक गैर मामूली अमल है और लोग उसको, जो सियासत को, पॉलिटिक्स को, मुल्क को, मईशत को समझते हैं, वो उसको बड़ी अच्छी और अजीम निगाह से देखते हैं। तो फिर आप बिलखुसूस आप सिंध की बात करें तो सिंध में जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सेहत के हवाले से दीगर शोबों में जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, वो प्रोपेगेंडा तो दुश्मनों का अपनी जगह, लेकिन जब हकीकत को आप देखते हैं तो हक़ाइक़ कुछ और हैं। और फिर आपने देखा कि इन कम अरसे में गुज़िश्ता कराची में जो एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब साहब ने जितने काम किए और भी जो हर टाउन में, हर UC में जो काम हुए, तो उसका समर पीपल्स पार्टी को मिला। और इंशाल्लाह ताला इस शहर को पीपल्स पार्टी का, अगर हम अकेले उसके नंबर को देखें तो मेजॉरिटी उसी के पास है। तो इंशाल्लाह अगर पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा तो इस शहर की इंशाल्लाह तकदीर बदल देगी। पहले तो आपने कहा कि PTI अपने इलाकों से हार गई, वो उसके इलाके कभी थे ही नहीं। तो 2018 में आपको पता है एक जाली, रिग्ड और मैनेज इलेक्शन के ज़रिए हमारे सर पे से मुसल्लत किया गया। दूसरा सवाल आपका मईशत के हवाले से, यकीनन हमने अपना पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो बर्न किया एक मुश्किल हालात में हुकूमत ली कोalition ने, सिर्फ इसीलिए कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया जाए, जो कि आलमोस्ट हो चुका था। और उसके बाद तीसरा अमल था रिपेयरिंग का, जो आज भी जारी है। लेकिन आपने देखा कि जिस तरह आलमी सतह पर पाकिस्तान की वकालत की बिलावल भुट्टो साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और पाकिस्तान में जो मौजूदा सैलाब आए उसके बावजूद भी ये तो वैसे ही फ्लड से पहले ही डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे और इस फ्लड में 16 अरब डॉलर के नुकसान के बावजूद भी आज पाकिस्तान जो है वो दिन ब दिन अल्लाह के हुक्म से मुस्तहकम हो रहा है और उस मुस्तहकम हो जाएगा। PTI का कोई रवायती इलाका नहीं रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, हमारे साथ रहिए।